आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजसमंद जिला मुख्यालय पर दोनों ही पार्टियों के कार्यक्रमों की किरकिरी होती दिखाई दी। जी हां, राजसमंद जिला मुख्यालय पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से कार्यक्रम प्रस्तावित थे। एक पार्टी ने अपना प्रोग्राम किया, उसका भी हालचाल कुछ ज़्यादा बढ़िया नजर आया नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थिति तो और भी बदतर थी, तो दूसरी पार्टी का कार्यक्रम तो धरातल तक पहुंचा ही नहीं। कुल मिलाकर मामला यह है कि जहां अलग अलग जगह से विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में आखिरी दिन में सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, संगठन पूरे तरीके से उनके साथ खड़ा दिखाई दिया, मगर राजसमंद आते आते हालात धरातल के कुछ और ही बन पड़े। ऐसी स्थितियां बनी कि कार्यक्रम मात्र औपचारिकताएं लगे और कई जगह तो औपचारिकताएं भी पूरी तरह से नहीं हो पाई। बात राजसमंद जिला मुख्यालय की हो रही है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक रैली प्रस्तावित की गई। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, तो उम्मीद की जा रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष के यहां होने के कारण उसमें अच्छी खासी संख्या दिखाई देगी। संख्या की तस्वीरें बताऊंगा, अंगुलियों पर गिनी जा सकती है, मगर उन तस्वीरों तक आए उससे पहले बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी चाहिए। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष जी के कारण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रस्तावित की गई। कहा गया कि वहां सवाल जवाब होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भाजयुमो अंकित चेची पत्रकारों के सवालों का सामना भी करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब भी दिए जाएंगे। मगर कमाल की बात यह कि 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का न्योता ही, निमंत्रण ही 15-20 मिनट पहले पत्रकारों तक पहुंचता है। आनन फानन में परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए पत्रकार भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कमाल इस बात का भी था कि ये मैसेज जो वायरल हो रहे थे, कुछ मैसेज तो 1 बजे के बाद भी चल रहे थे कि आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। येन केन प्रकार में प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रारंभ होती है। 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:10 तक आते आते दम तोड़ देती है। कुल मिलाकर जो मामला हुआ है वो मामला बड़ा ही आश्चर्यजनक था। ऐसा लगता है कि इतनी औपचारिकता ही होनी थी तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता ही कहाँ थी, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब जब नियत कोई समय दिया जाता है उस समय से आधे घंटे, पौन घंटे देरी तक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रारंभ नहीं हो पाती है। मगर आज समय की जो बहुत बेहतरीन मर्यादाएं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में देखने को मिली, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वास्तविकता में दिल गदगद हो गया। कुल मिलाकर जुम्मा 2 या 3 सवाल पूछे गए, उन सवालों को बहुत आनन फानन में जवाबों तक पहुंचाया गया और बताया गया कि अब हमें उस आज की भाजयुमो की रैली को हरी झंडी दिखानी है। हरी झंडी दिखाने की इतनी जल्दबाजी के कारण का भी जब पता किया, तब थोड़ा बहुत जो छन की खबरें हम तक पहुंची, बताया गया कि पहले ही संख्या कम है, धीरे धीरे और कम होती जा रही है। जो बाइक रैली के माध्यम से जानी थी, समय के इंतजार करते करते वो बाइक अब अपने घरों की तरफ बढ़ने चली है, तो क्यों ना अब फटाफट इस रैली को रवाना किया जाए। ऐसा ना हो कि स्थिति उस हालात तक पहुंच जाए कि जहां ना संख्या मिले ना समर्थन। तो आनंद फानन में तमाम कार्यक्रम देखने को मिले। कमाल, 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के न्योते 1 बजे तक आए। 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे शुरू हो गई। 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1-2 सवाल ही पूछे गए। 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:10 तक आते आते खत्म हो गई। उसके बाद रैली के जो दृश्य, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष आए हुए तो संख्या बड़ी बेहतरीन होगी, कम से कम 500-700 बाइक सवार उसमें नजर आएंगे, आखिर दिन दम दिखाने की पूरी कोशिश होगी। मगर ऐसा लगता है कि सब कुछ प्रत्याशियों के भरोसे सौंप दिया गया है। प्रत्याशी अगर जगह पर मौजूद नहीं है तो फिर दमखम भी औपचारिकताओं से भरा हुआ ही दिखाई देता है। हालांकि फिर भी भाजपा की तारीफ इसके लिए की जा सकती है कि जैसा भी हुआ उनका प्रोग्राम हुआ, जैसी भी हुई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जैसा भी हुई उनकी एक रैली हुई। मगर कांग्रेस के खेमे में तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक सन्नाटा पसरा हुआ था। कल बातें सचिन पायलट के आने की हुई, फिर कहा जाने लगा कि हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं मिली, उसके चलते सचिन पायलट का कार्यक्रम तो कैंसिल हो गया है। मगर जिला मुख्यालय पर एक यात्रा निकाली जाएगी, आखिरी दिन अपना एक रोड शो किया जाएगा। फिर जब थोड़ी बहुत चर्चाओं का दौर चला तो कुछ हाँ हूँ कुछ ना नुकुर, उसके बीच में पता चला कि हो सकता है कि 4 बजे के आसपास ये रोड शो देखने को मिले। इस बीच तस्वीरें थोड़ी बहुत नाथद्वारा से आती हुई नजर आई, उसमें भी संख्या बहुत सीमित दिखाई दी। ऐसा लगा कि आज शक्ति प्रदर्शन नहीं था, औपचारिकताओं का दिन था। तो नाथद्वारा के उस कार्यक्रम में भी कांग्रेस प्रत्याशी के साथ बड़ी कम संख्या में लोग नजर आए, बहुत सीमित संख्या में उनके साथ लोग थे। मगर उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि अभी तो नाथद्वारा और इन छोटे मोटे कस्बों में चल रहा है, जिला मुख्यालय तक आते आते बात बहुत बेहतरीन तरीके से धरातल तक पहुंच जाएगी। 4 बजते हैं,
4 से फिर 4:30 बजते हैं। स्थितियाँ परिस्थितियाँ अब इस बात की तरफ इशारा करती है कि 6 बजे तक प्रचार थम जाएगा। मगर ये शोभा यात्रा कब शुरू होगी, ये रोड शो कब शुरू होगा, मगर 5 बजे आते आते ये पुष्टि हो जाती है कि अब जिला मुख्यालय पर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम कांग्रेस के माध्यम से नहीं होगा। तो कुल मिलाकर भाजपा ने जैसा भी किया, कांग्रेस वैसा भी नहीं कर पाई। तो कुल मिलाकर मज़ा इस बात के आने चाहिए, मज़ा इस बात को सुनकर आपको आनंद तक पहुंचना चाहिए कि जहां आज पूरे प्रदेश में जो 13 सीटें जिन पर परसों चुनाव होने हैं, उस पर प्रत्येक जगह अलग अलग दमखम की तस्वीरें निकल कर आ रही है, लंबे लंबे रोड शो की तस्वीरें आ रही है, अलग अलग स्टार प्रचारकों के माध्यम से अपने प्रचार को लेकर अलग अलग विजुअल्स हम तक पहुँच रहे हैं। अपना पूरा दम जहाँ हर एक क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, वहाँ राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के राजसमंद जिला मुख्यालय पर दोनों पार्टियों के हाथ सिर्फ और सिर्फ किरकिरी आती हुई दिखाई दी। कुल मिलाकर मामला आज का कुछ ऐसा ही रहा जिस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी तो की नहीं जा सकती है। बस इन रैलियों को होते हुए देखकर या कुछ रैलियों को कैंसिल होते हुए देखकर, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के नज़ारों के सामने रूबरू होकर मुस्कुराया जा सकता है। खैर, मुस्कुराहट भी अच्छी चीज़ है। मुस्कुराहट के साथ साथ एक आग्रह भी कि अपना मतदान जरूर करें। 26 को भूले नहीं, 26 को अपने मतदान के लिए आप अवश्य पधारें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।